तो चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम लोगों ने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल सारे कर लिए थे। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट एंड सेकंड के जितने भी पार्ट्स हैं सब करेंगे वन बाय वन इजी ट्रिक के साथ में। ध्यान से देखिए वीडियो को। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। जब भी आपको दो इक्वेशन दी होती हैं, जैसे u इज इक्वल टू 0 एक फर्स्ट इक्वेशन है एंड v इज इक्वल टू 0 एक सेकंड इक्वेशन है, आपको निकालना है कंबाइंड इक्वेशन। तो तरीका क्या है, uv इज इक्वल टू 0 कर दो, मतलब LHS को LHS से मल्टीप्लाई करके RHS 0 होना चाहिए। RHS दोनों इक्वेशन में 0 है, तब जाके यहाँ पे 0 आएगा, मतलब दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे हम करने वाले हैं 2x प्लस वाई, u है मान लो, v है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2x को 3x से इंटू करो 6x स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस 2xy प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 6x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आई थिंक आपको अच्छे से आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड ऐसा पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है सेकेंड पार्ट x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही सेकेंड पार्ट करेंगे, काफी इजी। ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, LHS लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन का, ऐसे ही LHS लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन का। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को x से इंटू करो x स्क्वायर, x को 3y से करो माइनस 3xy, x को 2 से करो 2x, फिर प्लस 2xy माइनस 6y स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 4y, फिर आएगा माइनस x, है ना। माइनस 1 को x से इंटू करो माइनस x, फिर माइनस 1 को माइनस 3y से करेंगे तो प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं इसको। देखो x स्क्वायर और माइनस 6y स्क्वायर सिंगल टर्म्स है, 3xy जैसा कोई टर्म है क्या, 2xy है और कोई, बस। तो माइनस xy इन दोनों कंबाइंड रिजल्ट आ गया। फिर x वाले टर्म्स कौन कौन से, एक ये रहा एक ये रहा, तो प्लस x। इसके बाद y वाले टर्म्स 4y 3y 7y हो गया। कांस्टेंट कितने हमारे पास, कांस्टेंट माइनस 2 है, इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। ठीक है, एक बार चेक कर लो आपको ठीक से आया कि नहीं आया बेटा, एक बार चेक करके बताओ आपको ठीक से आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन का पार्ट 3। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 3 कैसे करेंगे, देखो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 क्या बोला गया है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 2 3। आपको निकालना है पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन निकालनी है। तो पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये है क्वेश्चन। ठीक है, आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है उन दो इक्वेशंस की जो 2 3 से पास हो रही हैं और पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो ध्यान से, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ध्यान से देखो, काफी इजी क्वेश्चन, समझने की बात होती है बस। अगर समझ में आ गया तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड वेयर इज पॉइंट, पॉइंट 2 3 है, पॉइंट 2 3। आपको निकालना है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2 3। मतलब एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी, है ना। इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन में चाहिए। तो आप बताओ लाइन 1 की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ये इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस है तो यहां पर y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। लाइन 1 की इक्वेशन y इज इक्वल टू 3। ऐसे ही लाइन 2 की इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास एक इक्वेशन हो गई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लाइन 2 की इक्वेशन है ये। एंड लाइन 1 की y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे उसको, और ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों के LHS मल्टीप्लाई कर दो,
y माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस टू वाई माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। एक बार चेक करके देखो आपको ठीक से आया कि नहीं आया। काफी इजी क्वेश्चंस हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 क्या है, ध्यान से देखो बेटा। पार्ट 4 क्वेश्चन क्या बोलता है, पार्ट 4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बोल रहा है कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू। इस बार आपकी लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट आपको दिया है 2 3 से पास हो रही है लाइंस एंड परपेंडिकुलर टू दो लाइंस दी हुई हैं 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन अच्छे से। मतलब क्या करना है आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है उन दो लाइंस की जो यहां से पास होती है, 2 3 से पास होती है और इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। तो एक काम करते हुए लाइन 1 निकाल लेते हैं। लाइन 1 पासिंग थ्रू, ध्यान से देखो, पासिंग थ्रू कहां से, पासिंग थ्रू 2 3 ही रहेगा एंड परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई लाइन पास थ्रू हो रही 2 3 से एंड इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या होगा ये आपको निकालना है। मान लो हमारी जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, उसका स्लोप m1 है, ठीक है, और जिसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप m2 ले लेते हैं। तो आप बताओ m2 क्या होगा, स्लोप निकालने का बहुत ही शॉर्टकट तरीका होता है, माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। लिख सकते हो, स्लोप निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका यूज करेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ऐसे यहां पर करते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। क्लियर। अब ध्यान सुनो, जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो आपने कंडीशन पढ़ रखी है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। m1 निकालने का है, आपको पता नहीं है, m2 कितना है, माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कट जाएगा, m1 कितना आ जाएगा, m1 2 अपॉन 3 हो गया। मतलब जो लाइन 2 3 से पास हो रही है उसका अपना जो स्लोप है वो 2 अपॉन 3 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास थ्रू 2 3 से हो रही है और इसका स्लोप 2 अपॉन 3 है। तो पॉइंट एंड स्लोप गिवन, मतलब आप यूज करोगे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके हम लोग लाइन 1 निकाल लेंगे। एंड व्हाट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज 3 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। क्लियर। तो हो गया 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 और यू कैन से इट इज 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर लाइन 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाइन 1 हमारी आ चुकी है। सिमिलर मैनर में हम लोग क्या करेंगे, लाइन 2 निकाल लेंगे। लाइन 2 के लिए ध्यान से, लाइन 2 पास तो 2 3 से हो रही है, लेकिन परपेंडिकुलर किसके है, x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले m2 निकाल लेते हैं। m2 के क्या करेंगे, वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसमें माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो m2 कितना हो गया, 1 अपॉन 3 हो गया, m2 1 अपॉन 3 हो गया। आपको m1 निकालने का है, ठीक है, m1 निकालने का है। m1 हमें पता नहीं बेटा बिल्कुल भी, तो ध्यान से देखो, m1 निकालना है ना, तो m1 लिखो, m2 क्या है, 1 अपॉन 3 लिखो, इज इक्वल टू माइनस 1। तो m1 कितना आ गया, माइनस 3। नाउ आपके पास क्या क्या चीजें हैं, पॉइंट हमारे पास पहले से था 2,3, पॉइंट इज 2,3 एंड स्लोप ऑफ दैट लाइन इज माइनस 3। तो सिंपली आप पॉइंट्स का फॉर्म का यूज करके ऐसी ही एक इक्वेशन में मिल जाएगी। कैसे, देखो y माइनस y1
इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है, ध्यान से देखो। इसके बाद y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6, जिसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर लाइन 2। आपको निकालना है कंबाइंड इक्वेशन, तो क्या करेंगे, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी है। ध्यान से देखो, आपको निकालना क्या बेटा, कंबाइंड इक्वेशन। तो लाइन 1 का LHS लिखो पहले, 2x माइनस 3y प्लस 5। लाइन 2 का भी LHS लिखेंगे, तो क्या आएगा, 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 18x माइनस 9xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 15x प्लस 5y। ध्यान से देखो बेटा, कोई गलती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना, ठीक है। मैं तो करते जा रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से। हाँ, अब देखो इसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 6x स्क्वायर पहले आएगा, फिर आएगा माइनस 3y स्क्वायर, इसके बाद 2xy और माइनस 9xy माइनस 7xy बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद x वाले टर्म्स ये है माइनस 18x और प्लस 15x माइनस 3x बन गया। इसके y वाले टर्म्स 27 प्लस 5 32y। अब कांस्टेंट चेक करते हैं, कांस्टेंट हमारे पास कौन कौन से, मेरे ख्याल से एक ही कांस्टेंट है, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एक बार चेक कर सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक आपको लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। दिस वाज पार्ट 4। अभी हम लोग करेंगे पार्ट 5। फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, और देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमें दिया हुआ है और क्या निकालना है, ठीक है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, पासिंग थ्रू -1 2, पासिंग थ्रू -1, 2 and 1 is parallel to the line, line 1 कह देते हैं, line 1 is parallel to the line x plus 3y minus 1 is equal to 0। मतलब दो लाइंस होती है ना, फर्स्ट लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एक तो ये दिया हुआ है, एंड साथ साथ एक चीज और बोलिए कि लाइन 2 is perpendicular to 2x minus 3y minus 1 is equal to 0। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट काम क्या करना है, आपको लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशंस निकालनी होगी, ठीक है। जबकि ये बोला हुआ है कि लाइन 1 हो चाहे लाइन 2 हो, वो -1 2 से पास हो रही है, बहुत इजी है। पहले हम करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन 1। ध्यान से देखो, पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट क्या है, पॉइंट इज -1, 2। क्लियर बच्चे, क्लियर, पॉइंट इज -1 2। आपको स्लोप निकालना है। अब यहां पर देखो पैरेलल लाइंस हैं, स्लोप पक्की बात है सेम ही होगा, तो आप बताओ इसका स्लोप क्या होगा, फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा। बहुत इजी ट्रिक, m2 ले लेते हैं इसको, ना m2 ले लेते हैं और इसका m1 ले लेते हैं, ठीक है। तो m2 होगा बेटा माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। दैट इज इजी अप्रोच, काफी इजी अप्रोच है अगर आपको स्लोप निकालना है तो, माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो मतलब क्योंकि देखो लाइंस पैरेलल है, तो जो स्लोप लाइन 2 का होगा वही स्लोप लाइन 1 का होगा, मतलब कि स्लोप हमारा क्या हो गया, -1/3 ही हो गया। बहुत आराम से, पॉइंट भी है स्लोप भी है, देर किस बात की, आप सिंपली बस इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -x माइनस 1। यू कैन से x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन 1। मेरे ख्याल से आपको लाइन 1 की इक्वेशन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमने निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन 2। इक्वेशन ऑफ लाइन 2, बहुत इजी बात कि पॉइंट तो पता ही है -1, 2। दिस पॉइंट इज कॉमन टू बोथ द लाइंस, ठीक है। तो पॉइंट तो -1, 2 हो गया, लेकिन हमें अब m1 निकालना है, m1 निकालना है, जबकि m2 क्या है, देखो बेटा ध्यान से देखो, m2 क्या है, क्योंकि लाइन हमारी इसके परपेंडिकुलर है ना, तो
इसका स्लोप पहले निकाल लेते हैं। इसका स्लोप क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस माइनस कट गया, 2/3 इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। ठीक है, तो m1 आपको निकालने का है। वी नो दैट whenever two lines are perpendicular, whenever two lines are perpendicular, the product of their slopes is equal to -1, is it? बढ़िया, तो लिखेंगे m1 into m2 is equal to -1, m1 लिखो, m2 2/3 लिखने का इधर is equal to -1, तो m1 बेटा कितना आ गया, -3/2 आ गया। क्लियर? आपके पास पॉइंट है, आपके पास स्लोप है, देर किस बात की, फटाफट से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। तो इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू -3x माइनस 3, 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज लाइन 2। ठीक है, हमारे पास लाइन 1 भी आ चुकी है, हमारे पास लाइन 2 भी आ चुकी है। अब क्या करना है आपको, आपको निकालना है कंबाइंड इक्वेशन। तो वो निकालना कोई बड़ा काम तो है नहीं बेटा, दोनों इक्वेशंस के LHS लिखेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और RHS में 0 को छोड़ देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो x प्लस 3y माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय LHS ऑफ सेकेंड इक्वेशन, जो क्या है बेटा 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करना है, आंसर डेफिनेटली आपका आ ही जाएगा बेटा, आंसर डेफिनेटली आपका आ ही जाएगा। मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत आराम से करेंगे, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। x को 3x से करो क्या आएगा बेटा 3x स्क्वायर, x को 2y से करो तो प्लस 2xy, x को 1 से करो माइनस x, ऐसे ही प्लस 9xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 15x माइनस 10y, ठीक कर रहा हूं मैं, माइनस 10y, इसके बाद प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बढ़िया, अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड तरीके से लिखेंगे, पहले 3x स्क्वायर लिखो, पहले 3x स्क्वायर लिखो, फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, कोई बात नहीं, इसको ऐड कर लो, तो प्लस 11xy, ठीक है, माइनस x माइनस 15x तो माइनस 16x हो गया, और क्या रह गया बेटा ध्यान से देखो, प्लस 6y स्क्वायर लिख देते हैं, और क्या रह गया ध्यान से देखो 3y और 10y है ना, यही दोनों चीज बची है, तो माइनस 13y, कांस्टेंट सिर्फ 5 है, इज इक्वल टू 0। एक बार चेक करके देखो क्या आंसर आ चुका है, क्या आंसर आ चुका है, बढ़िया से निकाला आंसर, बहुत ही बढ़िया बेटा। आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, 6y स्क्वायर को यहां लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दिस इज ऑल पार्ट्स, हमने ऑल पार्ट्स किए, पार्ट 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स हमने कर लिए ध्यान से। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, बहुत ही केयरफुली करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया ध्यान से देखो, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन। आपको इस बार क्या करना है, सेपरेट इक्वेशन निकालनी है। जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कंबाइंड इक्वेशन निकाली, उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट इक्वेशन करेंगे। जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसने कहा है कंबाइंड इक्वेशन इज 3y स्क्वायर प्लस 7xy इज इक्वल टू 0। देखो सेपरेट इक्वेशन में कुछ खास काम नहीं करना, आपको बेसिकली फैक्टराइज करना होता है बस। फैक्टराइज अगर हो गया ना, आप सेपरेट इक्वेशन आराम से निकालोगे, बहुत इजी है। तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बहुत ध्यान से देखो, y इज कॉमन, तो अंदर बचेगा 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो सेपरेट इक्वेशंस आर y इक्वल टू 0 एंड 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 0। आई थिंक आपको आ गया होगा, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। हम लोग अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट, बेसिकली सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके सामने मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर
इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट करेंगे कैसे बेटा, ध्यान से देखो। मैंने कहा ना, अगर आपने फैक्टराइज कर लिया तो आप आराम से सेपरेट इक्वेशंस निकाल सकते हो। अब यहां पर देखो 5x² है, ये 9y² है, कैसे फैक्टराइज करेंगे? आप 5 को लिख सकते हो √5 का स्क्वायर एंड x का पहले से था, मतलब फर्स्ट टर्म आपकी बन गई √5x का होल स्क्वायर, और यहां पर -3y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप आराम से कर सकते हो। एंड व्हाट इज a² माइनस b²? वी नो दैट a² माइनस b² इज a माइनस b इंटू a प्लस b। तो लिखेंगे √5x माइनस 3y और √5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो एक्सप्रेशंस, दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। मतलब आपकी लाइन 1 बन गई √5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड लाइन 2 बन गई √5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। आई थिंक आपको अच्छे से आ चुका होगा। हमने कंबाइंड इक्वेशन से दो सेपरेट इक्वेशन बहुत आराम से निकाल ली। ठीक, काफी इजी क्वेश्चन है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, आपको इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक खास ट्रिक मिलेगी जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो एंड वाले जो क्वेश्चन है ना, बहुत लंबे वाले, वो आपको जरूर सिखाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन है x² माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा ना, अगर फैक्टराइज करना आपको आ गया तो आप बेटा विनर हो, आप सिकंदर हो। अगर फैक्टराइज करना आपको आ गया तो सिंपली बस x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 4y। मैं तो जीत गया, मेरे पास दो इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशंस आ चुकी हैं एंड दिस इज द आंसर। आई थिंक आपको इसमें थर्ड पार्ट के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा बेटा। थर्ड पार्ट में कोई भी डाउट नहीं होगा कि क्वेश्चन काफी इजी हैं, क्वेश्चंस काफी इजी हैं। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है बेटा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3x² माइनस 10xy माइनस 8y² इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 10xy माइनस 8y² इज इक्वल टू 0। आपको बेसिकली फैक्टराइज करने का बेटा, फैक्टराइज करने का है। तो ध्यान से देखो, 8 3 = 24, प्रोडक्ट इज -24 एंड कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज -10। आपको दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -24 आ जाए और ऐड करके -10 आ जाए। वो नंबर्स क्या होंगे? आप में से कई लोग बोल रहे होंगे सर -6 -2। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनको ऐड करने से -10 तो आ गया, बट मल्टीप्लाई करके -24 कभी नहीं आएगा। तो ये इसके फैक्टर्स नहीं है, इसके फैक्टर्स होंगे -12 एंड 2। चेक करो, -12 प्लस 2 इज -10 एंड -12 इंटू 2 -24। इसका मतलब करेक्ट। आपको बीच की टर्म को इस तरह स्प्लिट करना है, इस तरह तोड़ना है। 3x² माइनस 12xy प्लस 2xy माइनस 8y² इज इक्वल टू 0। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यहां से कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? क्या कॉमन विजिबल है आपको? 3x इज कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस 4y। आई थिंक क्लियर है ना? 3x कॉमन ले लिया, अंदर x माइनस 4y। सिमिलरली थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में से कॉमन ढूंढेंगे तो 2y इज कॉमन, अंदर x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। छोटे बच्चे करते थे ना, 8th 9th के बच्चे करते हैं फैक्टराइज बेटा, वही चीज है, कुछ भी नहीं है। डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है आपको। मैं बार बार बोल रहा हूं, डरना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन करना बहुत इजी है, डरना नहीं है। डर के आगे जीत है, दादर के आगे सीट है। राइट, दिस इज द आंसर। क्लियर? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हम लोग सेकंड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट। ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो बेटा। सेकंड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है? 3x² माइनस 2√3xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। बेसिकली आपको फिर से फैक्टराइज ही करना पड़ेगा, तो मैं करके देखता हूं। मैं ले रहा हूं -3√3
एंड √3। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करूं तो मुझे -2√3 मिल रहा है। अगर मल्टीप्लाई करूं तो -9 मिल रहा है, और -9 मिलना भी चाहिए, है ना। -3 × 3 इज -9। तो इस तरह से मैं बीच की टर्म को तोड़ रहा हूं। 3x² -3√3xy प्लस √3xy -3y² इज इक्वल टू 0। इस तरह से मैंने LHS को फैक्टराइज कर लिया। अब यहां से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? √3x कॉमन दिख रहा है मुझे साफ साफ। यहां से √3x बचेगा बेटा, और यहां से -3y बचेगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से आ चुका होगा। अब यहां से कॉमन ढूंढना शुरू करते हैं बेटा। ध्यान से देखो, इसमें से उसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? मुझे तो साफ साफ y कॉमन दिखाई देता है। √3x -3y इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम होंगे ना, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। आगे लिखेंगे √3x -3y कॉमन लेंगे, और यहां पर बेटा √3x प्लस y इक्वल टू 0 बन जाएगा। आपकी दो इक्वेशंस आ चुकी हैं बेटा। पलक झपकते ही आंसर तैयार, पलक झपकते ही आंसर तैयार। बहुत इजी तरीका, बहुत इजी क्वेश्चन। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 5th पार्ट हम लोग कर चुके हैं बेटा। 6th और 7th पार्ट एक खास ट्रिक से हम करेंगे, जैसे कि आपकी बुक्स में नहीं दिए हुए, है ना। तो हम लोग 6th एंड 7th पार्ट एक खास ट्रिक से करने जा रहे हैं। तो प्लीज कीप वॉचिंग। काफी इजी तरीका, आपको काफी पसंद आएगा। हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन का 6th पार्ट। वेट अ सेकंड। यस, कम ऑन। 6th पार्ट स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। बिल्कुल भी आपको नींद नहीं आनी चाहिए। एक्टिव हो जाओ बेटा, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन 6th पार्ट। शाबाश। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाएं। और जिन बच्चों को मेंबरशिप लेनी है चैनल की, वो ले सकते हैं। मेंबरशिप बहुत ही कम रेट पर 29 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मेंबरशिप दी जा रही है। ध्यान से बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 6th पार्ट क्या है? x² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। यही तो क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्वेश्चन यही है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन यही है। ध्यान से देखो बेटा। तो इक्वेशन, जो लाइन की इक्वेशन होती है ना, हमेशा इस फॉर्म में होती है बेटा। y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो हम भी इसको y की टर्म्स में कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं पूरा सिस्टम। y² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy ऐसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं। प्लस x² इज इक्वल टू 0। मैं क्या कर रहा हूं? y को वेरिएबल समझ रहा हूं और x को कांस्टेंट ले रहा हूं। ध्यान से देखो, y को वेरिएबल मान रहा हूं मैं। ध्यान से देखो, ऐसे y को वेरिएबल और बाकी चीज कांस्टेंट समझ रहा हूं मैं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a तो करोगे। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पता है आपको अच्छे से। तो y इज इक्वल टू -b मतलब -2 कोसेक अल्फा इंटू x, ठीक है, प्लस माइनस, अब की बार क्या आएगा अंदर? d आएगा, और d क्या होता है? b² मतलब 2 कोसेक अल्फा होल स्क्वायर -4ac मतलब -4, यहां पर x² भी आएगा, सॉरी b² क्या है ना मैंने, b तो पूरा ही है, तो b² मतलब ये हो गया -4ac, ठीक है, अपॉन 2a मतलब 2 आ गया। इतना ठीक से आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। आगे देखो बेटा, y इज इक्वल टू -2 कोसेक अल्फा x प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा x² -4x², ठीक है, होल अपॉन 2। ब्रैकेट के अंदर से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? ब्रैकेट के अंदर से हम 4x² निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू -2 कोसेक अल्फा इंटू x प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हम लोग 4x² कॉमन निकाल रहे हैं बेटा। ध्यान से देखो, हम लोग 4x² बाहर निकाल रहे हैं रूट के अंदर, नो डाउट। अंदर बचेगा कोसेक स्क्वायर अल्फा -1। ये स्टेप अच्छे से आ गया बेटा,
एक बार चेक करके बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने अंडर रूट के अंदर से 4x² कॉमन निकाला है, तो अंदर बेटा कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 बच जाएगा। अब देखो y इज इक्वल टू -2 कोसेक अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस 4x² का अंडर रूट 2x होता है, क्लियर, 2x होता है, और कोसेक स्क्वायर -1 होता है कॉट स्क्वायर, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, बचपन से करते आ रहे हो। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉट स्क्वायर का अंडर रूट कॉट अल्फा आ गया, ठीक है, होल अपॉन 2, दोनों टर्म्स को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू -x कोसेक अल्फा, ठीक है, प्लस माइनस x कॉट अल्फा होल अपॉन 2। स्टेप क्लियर मेरे ख्याल से, 2 तो हट गया ना, 2 तो हट गया बेटा, 2 से दोनों टर्म्स डिवाइड हो चुकी है। आगे देखो y इज इक्वल टू, यहां से मैं x कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये आएगा माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस, हमने सिर्फ x कॉमन निकाला है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा कॉट अल्फा, एंड दिस इज द आंसर। यहां से आपको दो इक्वेशन साफ साफ नजर आ रही होंगी बेटा, दो इक्वेशन साफ साफ नजर आ रही होंगी, ठीक है। कैसे, आप एक काम करो, y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स, ये लाइन 1 हो गई आपकी, एंड सेकेंड बन जाएगी y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, ठीक है, इंटू एक्स। तो दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। काफी इजी क्वेश्चन था, हम लोगों ने 6 पार्ट बहुत आराम से कर लिया, एंड दैट वाज द मेथड यू शुड फॉलो अगर आपको टाइम बचाना है एग्जाम के अंदर। जो बुक में दिया ना, आप x स्क्वायर से डिवाइड करो, वो भी बेटर है, बट आई थिंक ये बेटर लगेगा आपको करने में ना, एक बार देख लेना। बाकी आपकी मर्जी, जो मर्जी आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो, कोई फोर्सफुली नहीं बोल रहा इस मेथड को फॉलो करना है, आपकी मर्जी, कैसे भी करो, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, फुल मार्क्स लेके आने बेटा एग्जाम के अंदर, ठीक है, एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स लेके आने हैं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, ऐसी मेरी शुभेच्छा, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन का 7 पार्ट, जो कि हमारे आज के वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, स्टार्ट करते हैं। कंबाइंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy tan अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या बताया मैंने, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, तो पूरी इक्वेशन को हम लोग y की टर्म्स लिख देते हैं, ठीक है। y की टर्म्स लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy tan अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर, कोई डाउट नहीं, मैंने कुछ करा ही नहीं है, सिर्फ आगे पीछे किया, कुछ नहीं किया। आगे देखो, पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से डिवाइड कर रहा हूं, -1 से डिवाइड करने के बाद वाई स्क्वायर प्लस 2x tan अल्फा इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं क्या कर रहा हूं, फिर से वही काम कर रहा हूं, हम लोग y को वेरिएबल समझ रहे हैं, बाकी सभी टर्म्स को कांस्टेंट समझ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, हमें y निकालना है, तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 2x tan अल्फा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया, -4ac मतलब -4x स्क्वायर अपॉन 2a मतलब 2। सिंपल है, काफी इजी। तो y इज इक्वल टू -2x tan अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या खेल खेलेंगे हम, 4x स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बेटा tan स्क्वायर अल्फा -1 बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक करो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये डाउटफुल लग रहा है बेटा, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि हमने क्वेश्चन सही नोट किया क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, ठीक है, बहुत ही अच्छा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक हम लोग सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक तो हुई होगी, पक्की बात है। क्या पता मैंने क्वेश्चन ठीक से नोट ना किया हो, ठीक है, बढ़िया। फिर से देख लेते हैं, -y स्क्वायर ये हो गया, ये हो गया, मैं माइनस से डिवाइड कर रहा हूँ तो माइनस गया, हाँ ये गलती बेटा, माइनस करना भूल गया, ये माइनस आएगा और ये माइनस आएगा, ठीक है, -b ये प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पर b स्क्वायर -4ac तो प्लस रहेगा बेटा। अब ठीक है,
अब कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लो, कहीं पर डाउट है तो पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी स्टेप आपको ना आए प्लीज पूछ लिया करो, शर्माना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट निकाल लेते हैं ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर का अंडर रूट सेक हो गया सेक अल्फा, 4x स्क्वायर का अंडर रूट 2x हो गया, होल अपॉन 2, दोनों टर्म्स को 2 से डिवाइड कर लो, काफी इजी है। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा प्लस माइनस एक्स सेक अल्फा। ठीक है, 2 मैंने काट दिया, 2 से डिवाइड कर दिया सबको। अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करने वाला हूं, y इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा माइनस टेन अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा एंड दिस इज द आंसर। यहां पर आपको दो कंबाइंड इक्वेशन, दो सेपरेट इक्वेशन यहां से निकाल सकते हो। कैसे, y इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा इंटू एक्स, एक इक्वेशन ये हुई, एंड सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा माइनस सेक अल्फा into x. These are two separate equations from this combined equation. तो सेकेंड क्वेश्चन के आई थिंक हमने सारे पार्ट्स कर लिए। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और 2 कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।